श्रीमद् भागवत कथा भाग 37। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन भगवान के साथ अपने सखा भाव को याद करते हुए कहते हैं कि भगवान के साथ बात करते समय मैं उनको अनेक नामों से पुकारा करता था। वे भी बड़े प्यार से मुझे हे पार्थ, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, हे सखा इत्यादि नामों से संबोधित किया करते थे। हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और जब जिस समय हमारे मन में बड़ा प्रेम उमड़ता है तो हम उसे प्रचलित नाम से पुकार कर दूसरे दूसरे नामों से पुकारने लगते हैं। ये प्रेम का लक्षण है, जिसके लिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अर्जुन याद करते हैं किस प्रकार दोनों सखाओं में हंसी ठिठोली होती थी। वे कहते हैं, मैं उनसे मजाक में कह देता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। मैंने उनके प्रति अनेक अपराध भी किए, उन्होंने मेरे सभी अपराधों को सह लिया, केवल क्षमा ही नहीं किया। ऐसे मेरे सखा, मेरे हृदय, मेरे भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। विलाप करते हुए अर्जुन कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उनकी पत्नियां इत्यादि अकेली हो गईं तो सबको हस्तिनापुर ले आने लगा। उस समय रास्ते में गोपों ने हम पर आक्रमण किया। मैं वही रथ, वही गांडीव, धनुष वही, लेकिन मैं कुछ भी न कर सका। वे सब स्त्रियों को हर कर ले गए और मैं मुंह ताकता रह गया। उस दिन मुझे पता चला कि मुझ में जितनी शक्ति थी वो परमात्मा की थी। हमारी समस्त शक्ति परमात्मा की ही है। ये बात समझ में आना बहुत आवश्यक है। केनोपनिषद में एक आख्यान आता है कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता जीत गए। विजयोत्सव मनाते हुए डींग मार रहे थे, मानो उन्हीं के कारण विजय मिली। अपनी सामर्थ्य के उनके इस अभिमान को चूर करने के लिए परमात्मा एक यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। सबको लगा कि हम विजयी देवताओं के सामने शान से गर्दन उठाकर कौन खड़ा है। वे विचार करने लगे, इससे बात करने कौन जाएगा। सबसे पहले अग्नि देवता उठे। ये हमारी वाणी के देवता हैं, है ना। हम भी अपने महत्व को प्रदर्शित करने सबसे पहले वाणी का ही प्रयोग करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अग्निदेव ने पूछा, आप कौन हैं? यक्ष ने कहा, पहले बताओ तुम कौन हो। अग्निदेव बड़े गुस्से में बोले, मैं अग्नि हूँ। यक्ष ने कहा, अच्छा, आप कर क्या सकते हैं? अग्नि, मैं हर वस्तु को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने एक घास की पत्ती सामने रखकर कहा, इसे जलाकर दिखाओ। बड़े गुस्से के साथ अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर उसे जला नहीं सके। मुंह लटकाकर वापस चले आए तो वायुदेव उठ के खड़े हुए। उनका भी वही हाल हुआ। उनकी पूरी शक्ति लगाकर वे उस घास के तिनके को उड़ा नहीं सके। फिर इंद्रदेव आए। यक्ष ने उनको भी यही बात कही और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कौतूहल से भरे हुए इंद्र श्रुति माता के पास गए। तब श्रुति माता ने कहा, जिसके कारण तुम लोग विजयी हुए हो, जिसके कारण अग्नि में उष्णता है, जिसके कारण वायु में शोषण की शक्ति है, मन में मनन की शक्ति, बुद्धि में विचार की शक्ति, वे परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आए हुए हैं। तुम मत समझना कि तुमने अपनी शक्ति से कुछ किया। जिस दिन हमारा ध्यान इस तत्व की ओर चला जाएगा, उस दिन हमारा कर्तृत्व अभिमान सदा के लिए चला जाएगा। हृदय में भगवान का चिंतन हो तो कर्तृत्व अभिमान टिक नहीं सकता। भगवान के मुख से गीता का ज्ञान सुनकर भी अर्जुन का जो कर्तृत्व अभिमान पूरी तरह से गया नहीं था, ये सब भगवान की लीला से सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। भगवान चले गए तो उसके सारे आयुध भी सार शून्य हो गए। हमारे जीवन में भी भगवान ऐसे अनेक प्रसंग लाते हैं ताकि हम समझ सकें कि अपने जिस गुण और बल पर हम इतना इतराते हैं उसमें सारा हमारा कुछ नहीं। ये समझे बिना हमारा समर्पण पूरा नहीं हो सकता। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, आपने द्वारकावासियों के बारे में पूछा न, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने भगवान से बहुत
अयोग्य व्यवहार किया। वे मदान्ध हो गए थे, जिसके कारण उन्हें ऋषियों का श्राप मिला। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी का भूभार दूर किया। यही भगवान की लीला है। उस समय पृथ्वी पर बड़े बड़े योद्धा हो गए थे। भगवान ने भूभार हरण के लिए ही अवतार लिया था। उन सबको मारते नहीं तो अत्याचार अनाचार बहुत बढ़ जाता। भगवान के रहते रहते ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया। उनके जाने के बाद तो पता नहीं क्या क्या होता। इन बलशाली राजाओं को ठिकाने लगाने के लिए भगवान ने पहले महाभारत युद्ध में इन्हें आपस में लड़वा कर मारा। ये जब समाप्त हो गए तो बचे यदुवंशी इन्हें भी आपस में लड़वा कर समाप्त कर डाला। एक बार की बात है, द्वारिका में एक व्यक्ति दिव्य दर्पण लेकर आया। इसमें देखने वाले कोई अपना नहीं बल्कि अपने प्रियतम का प्रतिबिंब दिखता था। सबने इसमें अपने अपने सर्वाधिक प्रिय का चित्र देखा। फिर सबको कौतूहल हुआ कि भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय कौन। भगवान की लीला ऐसी थी कि हर एक यह समझता था कि भगवान उसे ही सबसे अधिक प्यार करते हैं। सबके मन में ये बात थी, भगवान दर्पण हाथ में ले लेंगे तो मेरा चित्र उभरेगा। जब भगवान ने दर्पण थामा तो सबकी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। दर्पण में चित्र दिखा शकुनी मामा का। शकुनी मामा भगवान के भूभार हरण की लीला में सर्वाधिक सहायक हुए थे। वे नहीं होते तो कौरव पांडवों का युद्ध नहीं होता। ये सारे के सारे महारथी ठिकाने पर नहीं लगते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए अर्जुन का मन एकदम शांत हो गया और बुद्धि निर्मल हो गई। एवं चिंतयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम सौहार्दनाति गाढ़ेन शांता सीमिद्वला मतिः। अर्जुन कहने लगे, मुझे याद है कि भगवान ने युद्ध क्षेत्र में मुझे जो उपदेश दिया वो मैं भूल चुका था। मैंने भगवान से कहा था, भगवान उस समय आपने इतना अच्छा उपदेश दिया कि मेरा मोह चला गया, लेकिन मैं फिर मोहग्रस्त हो गया हूँ। कृपा कर मुझे उपदेश सुनाइए। उस समय भगवान ने कहा कि उस समय मैंने जो बताया वो उत्साह से पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी, उसे फिर से नहीं बताया जा सकता। लेकिन यहाँ सूत जी कहते हैं, जब अर्जुन इस प्रकार प्रेम से भगवान का चिंतन करने लगे तो युद्ध क्षेत्र में दिए गए गीता के ज्ञान की स्मृति फिर से आ गई। ज्ञान की स्मृति आ जाने से माया का आवरण दूर हुआ, उनका शोक चला गया, उनके अंतःकरण में द्वैत नष्ट हो गया। वे तीनों गुणों से ऊपर चले गए। उनका सूक्ष्म शरीर भंग हो गया और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नय द्वैत संशय लीन प्रकृतिर्नय गुण्यात् द्विलंग गत्वाद संभवः। जब तक अंतःकरण में परमात्मा का स्मरण चिंतन नहीं चलेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। जगत का चिंतन दुख का निर्माण करता है और परमात्मा का चिंतन हमें आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। लेकिन हमारा मन चंचल है, वो एकाग्र में भगवान के चरणों में नहीं टिक सकता। अतः हम उनका चिंतन उनकी लीलाओं के स्मरण के माध्यम से कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ जो हम जैसे संसारी हैं कैसा संबंध रखते हैं, इसका चिंतन करें तो धीरे धीरे उनकी लीलाओं का रहस्य समझ में आने लगेगा। अर्जुन ने भगवान का इतना सूक्ष्म चिंतन किया, उनके सारे सापेक्षिक बंधन समाप्त हो गए। संसार का अस्तित्व सापेक्षता पर आधारित है। सापेक्षता के अस्तित्व का अर्थ है एक वस्तु के अस्तित्व को दूसरी वस्तु के माध्यम से ही जानना। जैसे हम अपनी आँखों के स्वरूप रंग देखते हैं, आँखों में देखने की शक्ति, इसका पता तभी चलता है जब रंग रूप सामने आए। दूसरी ओर रूप रंग की सिद्धि भी आँखों से के कारण। इस प्रकार आँख तथा रूप रंग का अस्तित्व सापेक्ष है, यानी एक दूसरे पर आधारित है। किंतु मैं हूँ ये ज्ञान निरपेक्ष अनुभूति है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं इसलिए मुझे लगने लगा है। मैं जिंदा हूँ। इस निरपेक्ष अनुभूति में हमारी प्रतिष्ठा होना ही संसार से परे जाना है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।